ऐतिहासिक जीत होगी और यहाँ की जीत का संदेश दूर तक जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। करनाल की सीट का जो चुनाव है, लोगों का जो सेंटिमेंट है वो खट्टर और खट्टर के विरोध, दो ही चीज़ हैं जिसमें कांग्रेस बहुत बड़ी साजिश में फंस गई भूपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा ने मनोहर लाल जी के साथ मिलकर के एक ऐसा षड्यंत्र रच दिया, अपने बेटे को जिताने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, डमी कैंडिडेट को उतारा। और इसके उपरांत लोगों का जो गुस्सा था वो इतना ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ आज है। हमारी पार्टी के कैंडिडेट की तो लोगों ने ही डिमांड की कि आप मजबूत उतारें, अन्यथा आपको भी इस बात का नुकसान होगा। हमने देवेंद्र कादियान जी को मैदान में उतारा और आज एंटी खट्टर वोट जो है करनाल लोकसभा क्षेत्र में, वो एन ब्लॉक जो है देवेंद्र कादियान के पक्ष में जाएगा। उनकी जीत निश्चित होगी। आज जो रोड शो था वो कहते हैं तिल रखने की भी जगह नहीं थी। इतना जोश, इतना बड़ा हजूम इस बात की बड़ी गवाही दे रहा है कि बदलाव की इस हुंकार में जो लोगों की जो आवाज़ है वो देवेंद्र कादियान बन रही है। कैसा माहौल क्या लगता है आपको? माहौल आज आपके कैमरे भी दर्शा रहे होंगे, बता रहे होंगे। जो जोश, जो उत्साह, जो उमंग कार्यकर्ताओं में है। चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है। आज जेजेपी के कार्यकर्ता का उत्साह मैं मानता हूं अपने चरम पर था, अपने मोस्ट पर। राष्ट्रीय सचिव ने पार्टी छोड़ दी है जी, सर सुबे सिंह बोरा ने पार्टी छोड़ दी। ऐसा है, पार्टी कोई छोड़े, कोई आए, कोई जाए, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। मूल जड़, पेड़, उसकी टहनियाँ मजबूत होनी चाहिए। सुबे सिंह बोरा जी हमारी पार्टी के पुराने थे, अच्छे इंसान हैं, उनको शुभकामनाएं। जब तक आईएनएलडी थी तब तक वर्कर बहुत स्टैंड खड़ा था। जब से आईएनएलडी टूटी है उसके बाद वर्कर का विश्वास नहीं रहा। क्या वजह है? पता नहीं, चाहे जेजेपी हो चाहे आईएनएलडी हो। आईएनएलडी टूटी को तो बहुत लंबा अरसा हो गया, उसके बाद तो बहुत कई चुनाव हो गए। हमने सरकार बना ली, हम सरकार में रह लिए, आज विपक्ष में हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बहुत पुरानी बात एक बात कर रहा हूं, आप जो इतने बड़े बीजेपी के प्रचार के लिए निकल रहे हैं, जोगीराम से आगे वो कह रहे हैं रंजीत चौटाला के लिए। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कानून ये कहता है कि अगर कोई विधायक किसी दूसरी पार्टी के लिए वोट की अपील करेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। जोगीराम सिहाग जी मेरे अंकल हैं और अगर वो ऐसी भूल करेंगे तो पार्टी कार्रवाई करेगी। कौन सी सीट आपको कंफर्ट लगती है कि जो आप जीतने की स्थिति में है? पहली सीट तो यही है जिसपे हम खड़े हैं। मनोहर लाल खट्टर की जड़ों को उखाड़ कर फेंकेगी बीजेपी। बीजेपी को यहाँ से चलता करने का लोग काम करेंगे और ये बस में नहीं है कांग्रेस वाले के। कांग्रेस का उम्मीदवार बाहरी उम्मीदवार है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है और उसका जवाब जो है यहाँ की जनता देगी देवेंद्र कादियान जी को आगे। और दूसरी सिरसा से क्या सोचते हैं? भाई दोस्त, ये कोई दूसरी तीसरी सीट का मामला नहीं है, जनता ने तय करना है। हम ज्यादा सीटें हरियाणा में जीतेंगे, ये मैं विश्वास है। इनेलो ने समर्थन किया है जी। इनेलो के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, 2 सीटों पे खाली है वो। 2 क्यों, 4 सीटों पे खाली है। इनेलो का तो वो बुरा हाल है, उनको 8% वोट अपने चश्मे को सिक्योर करने के लिए चाहिए। 8% वोट हासिल करने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है, हर सीट पर प्रत्याशी उतारना पड़ता है। मगर 2 आदमी, भूपेंद्र हुड्डा और अभय सिंह चौटाला, मैं और मेरा में फंस गए। इससे आगे बढ़कर देख ही नहीं पा रहे। हमारा कोई नहीं सोच रहा। हम और हमारा जो सोचेगा, जो हरियाणा का सोचेगा, वो आगे बढ़ेगा। लोग ऐसे लोगों को जो मैं की राजनीति करते हैं उनको चलता करें। बीजेपी और जेजेपी सर दोनों को कई जगह विरोध हो रहा है, क्या लगता है? क्या आपको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता? ये मुझे मीडिया जब ट्रिकी क्वेश्चन पूछती है, किसान विरोध कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता वो किसान कौन है? क्या किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई कॉल है हमारे खिलाफ? क्या किसान यूनियन का कॉल है? मैं एक बात पूछता हूं कि सबसे बड़ा किसान नेता अगर आज है तो राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत ने जयंत चौधरी का विरोध क्यों नहीं किया? क्या कोई मुझे जवाब दे सकता है इस बात का? ये बेतुकी बातें हैं। कांग्रेस के लोग झंडा उठा करके हाय हाय मुर्दाबाद ये करेंगे, इन चीज़ों से कुछ बनने वाला नहीं है। इससे हमारे वोट बैंक में और बढ़त हो। गांव में लिख दिया गया जेजेपी और बीजेपी इस गांव में ना है। कौन किसने कहा है? हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो आज कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर ऐसा करेंगे तो फिर कांग्रेस वालों को भी गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। राजकुमार सैनी जैसे लोगों के साथ जो हाथ इन लोगों ने मिलाया है वो आज समाज को तोड़ने वाला है।
आपके प्रोविंस आरसीपी नामांकन भरने आ रहे हैं। चलो बधाई उनको, शुभकामनाएं। सर वीरेंद्र मराठा ने तो ये भी कहा है कि दुष्यंत चौटाला पब्लिक भूल चुकी है उनको। है जी, उन्होंने कहा है कि दुष्यंत चौटाला को पब्लिक भूल चुकी है। किसने कहा है? वीरेंद्र मराठा, एनसीपी से कैंडिडेट लोकसभा के लिए। इनेलो समर्थित जो उम्मीदवार हैं वो इस रण में संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें यहाँ की चिंता होनी चाहिए, दुष्यंत की चिंता, हमारी चिंता हमें बहुत है, हम कर लेंगे। वो कई चुनाव हार चुके हैं, हर तरह के हथकंडे अपना चुके हैं, तब भी उनकी दाल नहीं गली। अब कैसे गल जाएगी? वो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ेंगे, इसके अलग कुछ भी नहीं है। जेजेपी कितनी सीटों पर बहुत ज्यादा जोर लगा रही? 100%। हम 10 की 10 पे जोर लगा रहे हैं, हम 9 पे क्यों लगाएं? हम 3 सीटों पर जोर लगाएंगे। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, पता नहीं किसने आपको बता दिया। दूसरा वाला बयान था। मैंने ये कहा कि हम 10 की 10 सीटों पर जोर लगाएंगे। आज स्थिति ये है कि हम ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। दिग्विजय जी, झंडा जेजेपी का छत पर लगाया हुआ है, एक विधायक ने वोट मोदी के लिए मांग रहे हैं। कौन है विधायक? जोगिंदर सिंह। हाँ, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यही सुनना चाहते हैं आप?